कांधे अब सुहागण नारी हाथ पैर में मेहंदी रचाती है। मेरा हनुमान सौभाग्यवंत है, हाथ में मेहंदी रचाई, हाथ वज्र अरु ध्वजा। वज्र हनुमान का हथियार नहीं है, वज्र इंद्र का हथियार है। हनुमान जी ने कहा हथियार स्थूल रूप में जरूरी नहीं, अयम में हस्तो भगवान, मेरे हाथ ऐसे वज्र जैसे हैं कि मैंने हाथ किसी को छुआ और उसका काम न बना हो नहीं, अमोघ है। चित्रित किया, ध्वजा चित्रित किया। हाथ में ध्वजा लेकर घूमते नहीं थे। अब हाथ में ध्वजा लेकर घूमते होंगे तो पहाड़ कैसे उठाए? हम ध्वजा को लेने दौड़े हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा कोई कभी नहीं है। ये ध्वजा लेकर दौड़ते हैं जैसे हाथ में ही लेकर दौड़े ध्वजा। वो ध्वजा कभी हम छोड़ देते हैं, क्या मतलब? कब लोग कौन सी पार्टी बदल दे, क्या ठिकाना। जिसके हाथ की रेखाओं में ध्वजा हो, जैसे कुलिश, ध्वज, पद्म भगवान के पग की मेहंदी है। ठाकुर जी रसिक, ये पद के चिन्ह है, मेहंदी है। विधाता ने उनके पैरों में मेहंदी रची है। विधि ने हनुमान जी के हाथों में ये सब मेहंदी सतत कायम, ये कभी मिटने न पाए। ऐसे हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज। काशी में काफी लोगों में भ्रम है। काशी में भ्रम, अरे शांतम पापम शांतम। काशी और ब्रह्म, जो भ्रम निवारण करने वाली नगरी है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी, अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सौ काशी से ये न कसन। लेकिन लिखा है बापू, काशी में काफी लोगों में भ्रम है कि घर में श्री हनुमान जी का वीर रूप में चित्र होना अशुभ होता है। कुछ वास्तुशास्त्र वाले भी भ्रमित करते हैं। अगर आप उचित समझे तो इस बारे में कथा के माध्यम से लोगों को निर्देश देने की कृपा करें। विक्षेप के लिए क्षमा। यानी कोई मानते होंगे कि भाई घर में वीर हनुमान की मूर्ति रखना ठीक नहीं, नहीं रखना। उग्र रूप, वीर रूप, इसमें क्यों जाते हो? ये सौम्य रूप पकड़ लो। ये जो बिल्कुल सौम्य बैठा। महाभारत में कथा है, अर्जुन की ध्वजा में जब आकर बैठा ना, द्रोण भीष्म जय जयकार करने लगे। मारुति आया, फिर भी चुपचाप बैठा रहा, शांत स्वरूप। जिसका चिंतन करते हो कभी न कभी ऐसा होने का अवसर मिलता है। शांत रूप का घर में वीर रूप का रखने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई कुछ भी कहे। हनुमान है ना, लेकिन वीर रस की मेरी दृष्टि में जरूरत नहीं है। वैसे ही घर में तुम्हारे वीर रस तो है। वीर रस क्या, युद्ध रस है। फिर उसमें हनुमान जी होगा तो दुगुना तुगुना हो जाएगा, तुगुना हो जाएगा, तुगुना दुगुना तुगुना। खबर नहीं पड़ती मैंने मानसों ने थई गયું છે શું, क्या हुआ है? हे दिले नादा तुझे हुआ है, आखिर इस दर्द की दवा को शांत स्वरूप को धारण करो। कई लोग तो, हमारे यहाँ एक भाई आया था अहमदाबाद से, एक हनुमान जी का चित्र बनाने वाला, तो बहुत पीछे लगा। मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तो हनुमान जी का जो मूल चित्र था उसको टचिंग करके बिगाड़ गया। जो पहले का जो था वो बिगाड़ दिया था उसने। अब मुझे लगा कि ठीक है, चित्रकार होगा तो टच करने दिया, तो कुछ ना कुछ बिगाड़ कर चला गया, कुछ ना कुछ कर दिया। तो वीर का एक स्वतंत्र चित्र, ऐसा हनुमान का चित्र विकराल बनाया। अब जब हनुमान विकराल हुए त्रेता में, विकट रूप धरि लंक जराव। अब ये जरूरी नहीं है, सौम्य रूप शिव रूप है। जैसे भगवान का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग शांत पड़ा बैठा है, वैसे हनुमान का रूप रखो।
कि वीर रस का रखो तो मेरी दृष्टि में कोई आपत्ति नहीं। वास्तुशास्त्र का हमको ज्ञान नहीं। वास्तुशास्त्र ऑफिसों के दरवाजे कितने के बदल दिए, जहां सोते थे वहां बाथरूम बनवा दिया, जहां बाथरूम होता है वहां शयन कक्ष बनाया। वास्तु वालों को अद्भुत गजब विद्या तो होगी, शास्त्र होगा, लेकिन अपनी अक्ल उसमें काम नहीं करती है। हरि भजो ना, सब ठीक हो। संकट से हनुमान छुड़ावे, शर्त केवल इतनी है, तेल चढ़ाना नहीं जरूरी नहीं, नारियल फोड़ना जरूरी नहीं, मन क्रम वचन। आपने कभी सोचा है व्यक्ति 3 वस्तु से स्फूर्त होता है, तरोताजा होता है। एक तो स्नान से, आदमी कितना थका मांदा हो, स्नान कर ले थोड़ा स्फूर्ति में आ जाएगी, हल्के फुल्के कपड़ा पहनेगा स्फूर्त हो जाएगा, आनंद में आएगा। स्नान से आदमी स्फूर्त होता है। दूसरा, ध्यान से आदमी स्फूर्त होता है। ध्यान थोड़ा कर, नया अनुभव करने के लिए शांत बैठ जाए थोड़ी देर। और तीसरा, गान से आदमी स्फूर्त होता है। आदमी गाए, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। 3 दिन हो गए राधे श्याम नाचे नहीं थे। दान व्यक्ति को ताजा तरोजा बना देता है, ध्यान व्यक्ति को ताजा तरोजा बना देता है, स्नान व्यक्ति, हनुमान में तीनों है। सद्य स्नान है हनुमान। गान निरंतर हरि नाम संकीर्तन में डूबे रहते हैं, और ये ध्यान मूर्ति है श्री हनुमान। तो मेरी दृष्टि में कोई वीर रस वाली मूर्ति, लेकिन अपने बच्चे डरे ऐसे चित्र क्यों घर में रखते हो? गुजराती एक पंक्ति है, सुनिएगा साहब दिला। जे मोतीनो चारो कायम करता था ने एनी आंख में मोतियो आवी गयो छे। जो रोज मोती का चारा करते थे ना, उनकी आंखों में मोतिया बिंद आ गया। जिनकी आंखें शुभ के सिवा देखती नहीं थी, उनकी आंखों में वासना आ गई। इसी का नाम मोतिया है। मोती का चारा चुनते थे, ऐसे की आंख में मोतिया बिंद लग गया। नरक का जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, नरक बदलने पड़ेगी, क्योंकि यहां इतने नरक में हम हैं। ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, प्रतिपल झूठ बोलना, प्रतिपल बुरी निगाह से पूरे के दुनिया को देखना, प्रतिपल दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये नरक नहीं तो क्या है? वहां का नरक हमको क्या करेगा? कुछ बुरे काम किए होंगे ना, तो वहां का नरक नहीं मिलेगा, तुरंत फिर से यहां भेज दिया जाएगा कि भोग।